नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ज्ञान ही ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो तत्काल टिकट पर आधारित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग इंडियन रेलवे से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं, तत्काल टिकट मिलना कितना ही मुश्किल होता है, खासकर स्लीपर कोच में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तत्काल टिकट से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे आप एक कंफर्म तत्काल टिकट बड़ी आसानी से बुक कर पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहां पर एक बात साफ कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग बाद में कमेंट करते हैं कि भैया आपने जो टिप्स और ट्रिक बताई है, क्या आप मेरा तत्काल टिकट बुक कर देंगे। तो दोस्तों, यहां मैं आपको साफ कह देना चाहता हूं, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसमें तत्काल टिकट की 100% गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप जो है इस तरीके को अपनाएंगे तो आपकी तत्काल टिकट 100% कंफर्म हो जाएगी। बट दोस्तों, जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा वो आपको तत्काल टिकट बुक करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। यानी आप काफ़ी हद तक जो है अपना समय बचा पाएंगे तत्काल टिकट बुक करने में, क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकेंड में जो है वेटिंग आ जाती है, आप भी जानते हैं। दोस्तों, जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं उसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी तत्काल टिकट बुक करने में आसानी होगा और काफ़ी समय आप बचा पाएंगे। तो दोस्तों, कंफर्म तत्काल टिकट बुक करने के लिए आपके पास एक मोबाइल के साथ साथ अगर एक पीसी भी हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। वो इसलिए क्योंकि आप 11 बजे एक ही साथ 2 आईडी लॉगिन कर पाएंगे, एक मोबाइल से और एक पीसी से। उसमें जो है तत्काल टिकट के कंफर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, एक मोबाइल ले लेना है। मोबाइल में आपको IRCTC कनेक्ट एप्लीकेशन जो है लॉगिन करना होगा, और लैपटॉप पर आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट को जो है लॉगिन कर लेना है। 11 बजे एक साथ दोनों ट्राई कीजिएगा, तो उससे आपको क्या होगा कि अगर एक आईडी आपकी लॉग आउट भी हो गई तो दूसरी पे आप जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे, तो जिससे जो है आपके कंफर्म टिकट बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, तो ये तो पहला तरीका था। दूसरा तरीका दोस्तों क्या है कि आप जो है जब तत्काल टिकट बुक करते हैं तो जिस गाड़ी में आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं उसमें आप पहले से ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि क्या उसमें प्रीमियम कोटा भी है क्या। तत्काल कोटे के साथ अगर प्रीमियम कोटा भी अगर आपको देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, जब आप कोटा सिलेक्ट करते हैं तो वहां पर तत्काल के साथ नीचे जो है प्रीमियम तत्काल का भी एक ऑप्शन आता है। तो आप क्या कीजिएगा, प्रीमियम तत्काल को पहले सेट कर लीजिएगा। उससे फायदा ये होता है दोस्तों कि अगर मान लो बुकिंग के समय तत्काल कोटे की सीटें खत्म हो गई तो प्रीमियम कोटे में ये ऑटोमेटिक आपका जो है एंटर कर लेगा। आपको ये नहीं होगा कि तत्काल आपने मान लो तत्काल सेट किया, तत्काल में सीटें खत्म हो गई, वेटिंग शो हो गया, फिर आप जो है बैक आएंगे, बैक आके फिर प्रीमियम कोटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस करेंगे। इसमें काफी समय वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाएगी। या फिर प्रीमियम कोटा अगर आपने सेट भी किया है तो हो सकता है कि रेट जो है जो 500 की टिकट है वो आपको 900 1000 तक पहुंच जाए। तो बेहतर ये रहेगा दोस्तों कि आप तत्काल कोटा के अगर उस ट्रेन में प्रीमियम तत्काल कोटा है तो आप प्रीमियम कोटा पहले ही सेट करके आगे प्रोसेस कीजिएगा, ताकि अगर तत्काल की सीटें खत्म हो जाएं तो आप प्रीमियम कोटे में जो है कुछ पैसे एक्स्ट्रा देकर अपनी कंफर्म टिकट बुक कर सकें। दोस्तों, ये तरीका दूसरा है, इसमें आपकी टिकट 100% कंफर्म होगी। दोस्तों, प्रीमियम कोटे में कभी भी वेटिंग नहीं आती है, उसमें आपके पैसे कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं, लेकिन आपकी सीट जो है वो 100% कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं तीसरा तरीका बताने वाला हूँ, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जब आप अपने मोबाइल से कंफर्म तत्काल टिकट बुक करते हैं तो दोस्तों वहां पर हम जो है मान लो लीजिए हमारे पास 3 या 4 नाम है, तो हम मास्टर डाटा का उपयोग करते हैं। तो अगर आपके पास 3-4 नाम है तो आप मास्टर डाटा जो है पहले से सेव कर लीजिएगा। लेकिन अगर जो आपके पास एक ही नाम है तो आप जो भी मास्टर डाटा आपने क्रिएट किया हुआ पहले से ही आप उसको डिलीट कर दीजिएगा। दोस्तों, कई बार होता क्या है दोस्तों, ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने जो है मास्टर डाटा जो है पहले से जो बना रखा था
वो मैं डिलीट करना भूल गया। और बुकिंग के समय पे क्या होता है, जब हम पैसेंजर डिटेल में एंटर करते हैं तो वो वहां से जो है अपना मास्टर डाटा को वो फैच करता है। जब मास्टर डाटा को वो फैच करेगा, जितने भी आपने पैसेंजर को ऐड किया होगा, उसको फैच करने में वो काफी समय ले लेता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपकी तत्काल टिकट जो है बनने में काफी समय लगता है और तत्काल जो है टिकट वेटिंग में आ जाती है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि अगर एक नाम है तो आपने जो भी मास्टर डाटा क्रिएट किया हुआ है पहले से, उसको आप जो है सभी को डिलीट कर दीजिएगा। वहां पर कोई भी मतलब आपको पैसेंजर ऐड नहीं करना है, ताकि बुकिंग के समय जब आप पैसेंजर डिटेल में जाएंगे तो वहां डायरेक्ट आप ऐड न्यू का ऑप्शन आएगा, वहां पर ऐड न्यू करके पैसेंजर का नाम, एज वगैरह डाल के आप जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वही 3-4 नाम की बुकिंग करनी है तो आप 3-4 नाम के लिए मास्टर डाटा जरूर उपयोग कीजिएगा, क्योंकि मास्टर डाटा जो है बुकिंग के समय पे आपका काफी हेल्पफुल होता है उस समय जब खासकर आपके पास 3 या 4 नाम हो। तो दोस्तों ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट में आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप पेमेंट के ऑप्शन आप पर आते हैं तो आप के सामने एक ऑप्शन निकल के आता है, अदर प्रेफरेंस के अंदर ये ऑप्शन निकल आएगा आपका बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों तत्काल बुकिंग के लिए। अगर इस ऑप्शन को आप टिक मार्क कर देते हैं तो आपका जो है तत्काल टिकट है वो वेटिंग लिस्ट में नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास 3 या 4, सपोज कीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर आपके पास 3 या 4 लोगों की बुकिंग है और आप उसको बुक कर रहे हैं और आपने इस ऑप्शन को जो ये है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड को सिलेक्ट नहीं किया और आप आगे प्रोसेस कर गए और कहीं जो है बुकिंग आपने पेमेंट कर दिया और उस ट्रेन में सीट अवेलेबल ना बची, तो आपकी टिकट जो है वो वेटिंग लिस्ट में चली जाती है, जिससे आपके जो चारों पैसेंजर हैं जो भी आप बना रहे हैं उन चारों की टिकट वेटिंग लिस्ट में सो जाएगी। और जब ये ऑटोमेटिक कैंसिल होती है या फिर आप कैंसिल करेंगे तो आपका कम से कम 400-500 रुपए का हद से ये मान चलिए कि 400 से प्लस ही आपका नुकसान जो है हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जब बुकिंग करें तो बुक ओनली कंफर्म बर्थ आर एलोकेटेड जो ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा हूं उस पर आप टिक मार्क अवश्य करें दोस्तों। तो जल्दबाजी में हम लोग ये भी गलती करते हैं, हम यहाँ टिक मार्क करना भूल जाते हैं और हमारी टिकट जो है कई बार वेटिंग पे आती है। जहां हमें जो है अपना कंफर्म टिकट बनाना होता है वहीं हमारी वेटिंग टिकट आती है, उल्टा हमको और नुकसान हो जाता है। तो ऐसा गलती आप ना कीजिएगा। और पेमेंट के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये जो पे थ्रू भीम यूपीआई। जब भी आप पेमेंट का ऑप्शन चूज करें, चाहे आप लैपटॉप से कर रहे हैं चाहे आप मोबाइल से कर रहे हैं, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है पे थ्रू भीम यूपीआई जो है उसको आपको चूज करना है। अगर मोबाइल से आप कर रहे हैं तो भी आप यही यूज कीजिएगा और लैपटॉप से भी अगर कर रहे हैं तो भी आप आईआरसीटीसी वेबसाइट से अगर आप बुकिंग कर रहे हैं तो भी आप पे थ्रू भीम यूपीआई को यूज कीजिएगा। तो आपको पेटीएम वाला जो है ऐप वो यूज करना है बुकिंग के समय में। पेटीएम जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी अगर मोबाइल से बुक कर रहे हैं, जैसे आप पेटीएम पे क्लिक करते हैं तो वो डायरेक्ट जो है आपको पेटीएम की जो है ऐप पर ले जाएगा और वहीं से आपको इंस्टेंट पेमेंट करना होगा। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपकी कंफर्म तत्काल टिकट बुक होकर आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपने बुक ओनली कंफर्म बर्थ और एलोकेटेड को टिक मार्क किया है दोस्तों, तो यही बता दूं आपको, अगर उस ट्रेन में सीट अवेलेबल ना बची तो आपसे बिना पूछे रेलवे आपकी तत्काल को वेटिंग में नहीं जाने देगा, यानी वेटिंग टिकट आपकी बुक नहीं होगी।